यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी। ये हैं अंजना ओम कश्यप। नाम तो आपने सुना ही होगा। वही अंजना जो कभी खुद को अंजना ओम मोदी तक कह चुकी हैं। इससे उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस बार उनके निशाने पर हैं सोशल मीडिया और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाने वाले शिक्षक। अंजना ओम कश्यप ने क्या कहा, उसका वीडियो आपने देखा भी होगा और हम भी आगे आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं और उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि वायरल होने पर वे खुद लोगों का धन्यवाद भी कर चुकी हैं। यानी कि चर्चा में बने रहना ही सबसे बड़ी उपलब्धि बन चुका है। लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। क्या टीचर्स को लेकर अंजना ओम कश्यप ने जो कहा वह सिर्फ उनकी निजी सोच है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से यह एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को लगभग चौपट करने और निजी शिक्षा को आम आदमी की पहुंच से दूर करने के बाद अब सोशल मीडिया पर चल रही वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था पर हमले शुरू हो चुके हैं। किस तरह शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं, मौजूदा सिस्टम को शिक्षकों और स्वतंत्र शिक्षा मंचों से इतनी परेशानी क्यों है और इस पूरे विवाद के पीछे की असली कहानी क्या है, इन्हीं सवालों पर आज विस्तार से हम बात करेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अंजना ओम कश्यप का वह पूरा वीडियो देख लेना चाहिए ताकि बात को आसानी से आगे बढ़ाया जा सके। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, यह अंजना ओम कश्यप के अपने दिमाग की उपज कतई नहीं है। यह तो सिर्फ एक संकेत है जो ऊपर से मिला होगा। ऊपर से मतलब सिस्टम के कर्ता धर्ताओं से। सिस्टम ने यह संकेत एक खास रणनीति के तहत भेजा होगा और वह रणनीति है शिक्षा को, वह कैसी भी शिक्षा हो, इतना बदनाम कर देना कि आने वाले समय में लोग शिक्षा से दूर रहने में ही भलाई समझें। अभी हाल ही में किसी ने, शायद राहुल गांधी ने, कहा है कि वे आपको मुफ्त राशन दे देंगे लेकिन मुफ्त शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ जिंदा मतदाता चाहिए, जागरूक मतदाता नहीं चाहिए। यह बात बिल्कुल सही प्रतीत होती है। 5 किलो राशन पर जिंदा मतदाता वही वोट डालेगा जहां उसे 5 किलो राशन आगे भी मिलते रहने का आश्वासन देकर वोट डालने के लिए कहा जाएगा। अगर वह मतदाता शिक्षा ले लेगा, जागरूक हो जाएगा, तो उसे समझ आएगा कि मुफ्त राशन का लालच देकर किस तरह उसे जनता से प्रजा बनाया जा रहा है। केंद्र की मौजूदा सरकार, जिसे आमतौर पर मोदी सरकार कहा जा रहा है, उसने किस तरह से शिक्षा व्यवस्था और शिक्षित लोगों को कटघरे में खड़ा किया, इसे सिलसिलेवार समझते हैं। ऐसा करके उसे क्या फायदा होगा, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सरकारी स्कूलों को निशाने पर लिया गया। इसके लिए आम लोगों में ये धारणा फैलाई गई कि सरकारी मास्टर तो कुछ करते ही नहीं, 1 लाख तनख्वाह लेते हैं और सिर्फ मौज करते हैं। और इस धारणा को सही साबित करने के भी प्रयास हुए। सरकारी अध्यापकों को दूसरे कामों में उलझा दिया गया। प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स को मिड डे मील में ही इतना फंसा दिया गया कि उन्हें बच्चों को पढ़ाने का समय ही न मिले। सुबह स्कूल खुलने के साथ ही उनका व्हाट्सएप भेजने का सिलसिला शुरू हो जाता है। पूरे दिन कई तरह के व्हाट्सएप भेजने होते हैं। मसलन कितने बच्चे स्कूल आए हैं, मिड डे मील में क्या बन रहा है, कितना राशन लगा, कितने बच्चों ने खाना खाया।
और अपने क्षेत्र में दूसरे सरकारी काम भी उन्हें नियमित रूप से सौंपे जाते हैं। पिछले हफ्ते मेरे घर पर 2 लोग आए भवन गणना करने के लिए। कोई भी इस तरह का कर्मचारी यदि घर पर आता है तो मैं उन्हें बिठाता हूं, कोशिश करता हूं कि उनके साथ बैठकर चाय पीऊं। इस दौरान उनके कामों के बारे में जानने की कोशिश करता हूं और उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में भी उनसे पूछता हूं। इससे कोई फायदा तो खैर नहीं होता, लेकिन सामने वाले को थोड़ी तसल्ली, थोड़ी खुशी जरूर मिलती है कि उनके काम को महत्व दिया जा रहा है। वे दोनों लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से थे, आसपास के ही स्कूलों के टीचर। उन्होंने मुझे बताया कि लगातार किसी न किसी इस तरह के काम में उनकी ड्यूटी लगी ही रहती है। ऐसे में बच्चों को पढ़ाने का तो सवाल ही नहीं उठता, समय ही नहीं मिलता। अभी हम बातचीत कर ही रहे थे कि एक टीचर का मोबाइल बजा। पता चला कि उनसे बच्चों को पेट के कीड़े मारने वाली दवा खिलाने की रिपोर्ट तुरंत भेजने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने बताया कि कल ही बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई थी पेट में कीड़े मारने वाली। आज रिपोर्ट भेजनी थी तो सुबह ही भवन गणना के काम में आ गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीचर्स को किस तरह से पढ़ाने के काम से हटाकर दूसरे कामों में लगाया जा रहा है और टॉर्चर भी किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की नियुक्तियां नहीं की जा रही है। जो कुछ टीचर हैं उन्हें इस तरह के दूसरे कामों में लगा दिया गया है। पढ़ाई तो ठप होनी ही है, रिजल्ट कैसा रहेगा समझा जा सकता है। अभिभावकों के पास अब एक ही रास्ता है, प्राइवेट स्कूलों का रास्ता। लेकिन धीरे धीरे हालात ये बनाए जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए। अभी तक इन प्राइवेट स्कूलों में ज्यादातर बच्चे वो हैं जिनके माता पिता सरकारी स्कूलों में हैं। इनमें सरकारी स्कूलों के टीचर्स के बच्चे भी शामिल हैं। इसके लिए भी इन टीचर्स को बदनाम किया गया। खुद सरकारी स्कूल की तनख्वाह लेते हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। इस तरह की बातें लगातार कही जाती हैं। एक वाकया सुनिए। मैंने अपने एक नजदीकी सरकारी टीचर से कहा कि भाई तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाओ। उन्होंने मेरे कहने से ऐसा किया भी, लेकिन एक ही साल में हाथ खड़े कर दिए। कारण कि ज्यादातर विषयों की पढ़ाई नहीं हो रही थी सब्जेक्ट टीचर न होने के कारण। अगले साल उन्होंने सॉरी कहा और अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में डाल दिए। उन्होंने ये बात मानी कि सरकारी स्कूल में अब सिर्फ उन लोगों के बच्चे आ रहे हैं जिनके पास ठीक से खाने तक की व्यवस्था नहीं है। जिन लोगों की थोड़ी बहुत भी कहीं से आमदनी है वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ही भेज रहे हैं। इस तरह से सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मौजूदा निजाम ने लगभग बर्बाद कर दिया है। और अब बारी है सोशल मीडिया वाले शिक्षा के वैकल्पिक प्लेटफॉर्म की। अंजना ओम कश्यप ने शुरुआत कर दी है। ये टीचर्स लगातार अंजना की खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि अंजना ओम कश्यप तो सिर्फ माध्यम है। असली रणनीतिकार तो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। पहले हम इस मुद्दे पर कुछ टीचर्स के बयान सुन लेते हैं, फिर जानेंगे कि आखिर सत्ता ऐसा चाहती क्यों है। अरे मैडम एक चीज बताओ, तुम ठीक है, तुम मीडिया हो, तुम जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो। तुम्हारे पास में जो संसाधन है ना वो घर घर तक पहुंचते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी? सरकार से सवाल पूछे कि स्कूल के अंदर में, सरकारी स्कूल के अंदर में शिक्षा क्यों सही नहीं हुई। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी थी उस जो है मंत्री का इस्तीफा मांगने की जिसके कार्यकाल के अंदर में जो है 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। कल जो है फ्रेंड सीयूईटी का पेपर जो था वो कई सारे बच्चे, हजारों बच्चे जो है वो पेपर नहीं दे पाए। जो सीयूईटी ने अपना ट्वीट किया उसके अंदर में अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट गलत डाल दी। आपको इसके ऊपर में सवाल करने की जिम्मेदारी थी। और आपके शो में क्या होता है, हल्ला बोल के अंदर में आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को लड़ाते रहते हो, ऐसे ऐसा मिसगाइड करते हो। तुम लोग किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। आप भावनाओं को नहीं छोड़ते, बाद में सॉरी बोल देते हो। सुशांत सिंह राजपूत केस में आपने एक फादर की झूठी व्हाट्सएप चैट, बहुत आपको पता होगा, बहुत वायरल हुई।
झूठी, फेक, उसका कोई, छोड़ो, तुम देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी के बारे में गलत आंकड़े दे देते हो। कभी तुम उठाकर ऐसे ऐसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बदल देते हो कि मुस्लिम्स 4 करोड़ थे हमारे देश में जब आजादी के टाइम पे, सिर्फ 92 लाख ही उस टाइम पर पाकिस्तान गए थे। मतलब कोई चीज ऐसी नहीं, बिना होमवर्क के तुम चीजें लेकर आते हो। तुम्हारा सुबह से शाम तक सिर्फ टीआरपी के बेस पर तुम चल रहे हो। तुम क्या करते हो? सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो, सिर्फ चिल्लाते हो। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ाओ। पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, पढ़ाओ। पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले ये टीचर्स दरअसल सिर्फ किताबी पढ़ाई ही नहीं करवाते, वे अक्सर राजनीति पर भी बात करते हैं, सरकार के अच्छे और गलत फैसलों का भी विश्लेषण करते हैं, संविधान की भी बात करते हैं जिससे मौजूदा सरकार को बेहद नफरत है। इस तरह से वे बच्चों को एक लोकतांत्रिक देश के जागरूक नागरिक बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बस समस्या यही खड़ी हो जाती है। आरएसएस शासित सरकार को जागरूक नागरिक तो चाहिए ही नहीं। नागरिक जागरूक हो गए तो इनकी संविधान विरोधी और मानवता विरोधी सत्ता इनके पास नहीं रह जाएगी। इसलिए ये चाहते हैं कि नागरिक अनपढ़ ही रहें या थोड़ा बहुत पढ़ लें तो पढ़ लें। वे इतना न पढ़ें कि सरकार के जन विरोधी फैसलों और नीतियों को समझ सकें। बस वे जिंदा रहें और जैसा उन्हें कहा जाए वैसा करते रहें, यानी कि कहे अनुसार वोट डालते रहें। उन्हें लगे कि ये सरकार नहीं रहेगी तो 5 किलो राशन बंद हो जाएगा। जागरूक लोग जो सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं उन्हें भी तुरंत देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। यह भी इसी रणनीति का एक हिस्सा है। क्या इस देश के आम नागरिक सरकार के इन प्रपंचों को समझ पाएंगे? और समझ पाएंगे तो कब तक समझ पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल आज खड़ा हो गया है। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इतना समझ में आ गया कि अपनी आवाज खुद बुलंद करनी पड़ेगी। जब भी कोई गलत बयानबाजी करे, चाहे वो स्टूडेंट्स को लेकर हो, टीचर्स को लेकर हो, या किसी भी एक जाति पाति को बांटने की कोशिश करें धर्म विशेष पर, तो 100% हर एक को अपने लेवल पे बोलना चाहिए। उससे बड़ी बात और कर दी है। अब मैं तुम्हें 2 चीजें दिखाती हूँ बेटा। देखो, ये एक चीज है, तुम्हें थोड़ी दिखाई दे रही है? ये एक बीच में गोल सी एक चीज, इसके अंदर देखो, ये दिख रहा है? ये सीपी नहीं होती है बेटा, सीप जो होते हैं समुद्र में, कभी अगर तुमने देखा हो सीप मिलता है। इसको ना पहले एक इकाई थी बेटा, ये पैसा तो था नहीं, रुपए थे नहीं उस टाइम पर, ये कौड़ी कहलाती थी, कौड़ी। तो ये कौड़ी है। और अब इसको देखो जरा, इसके बीच में तुम्हें एक छेद दिखाई दे रहा है, ये है फूटी कौड़ी। अंजना ओम कश्यप ने टीचर्स को कल कह दिया कि ये कौड़ी के हैं, टीचर्स कौड़ी के। तो अंजना ओम कश्यप के लिए मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर टीचर्स कौड़ी के हैं तो अंजना ओम कश्यप जैसे जो पत्रकार हैं वो फूटी कौड़ी के हैं। इनकी तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मंच किसी राजनीतिक दल, धरना सेठ या सरकार का नहीं है। यह सिर्फ एक कोशिश है आप तक सच पहुंचाने की। घोर आर्थिक संकट के बावजूद और बिना संसाधनों के हम ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज के दौर में सच सबसे बड़े संकट में है। सच की यह आवाज तभी जिंदा रहेगी जब आप हमारे साथ खड़े होंगे। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछते रहना चाहिए तो जितना आपसे बन पड़े आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा। आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर QR कोड भी है और डिस्क्रिप्शन में बैंक डिटेल भी। आपका यह सहयोग सिर्फ मदद नहीं, सच के साथ खड़े होने का साहस भी है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस कोशिश को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका सहयोग हमें हौसला देता है सच बोलने का, सवाल पूछने का और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़े रहने का। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।
जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और सच के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।